हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं सुबह की 50 सिलेक्टेड और काम की खबरें। एक एक कर जो है आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या ताजा खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, पास में एक बेल आइकन आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश आगे तरक्की कर रहा है लेकिन इंडिया गठबंधन वालों को देश की तरक्की से जलन हो रही है। ये बीजेपी को हराकर देश में फिर से वही भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं हत्याएं। अखिलेश ने कहा 2 जुड़वा बहनों की हत्या होने पर अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। प्रधानमंत्री बोले आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम। लगातार जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर दोस्तों ईडी का शिकंजा। प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचारियों को जाना होगा जेल। संजय रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। संजय रावत बोले सिर्फ विपक्ष के ठिकानों पर ही पड़ती है सीबीआई और ईडी की रेड, बीजेपी के नेताओं पर नहीं जाती ईडी और सीबीआई क्योंकि बीजेपी उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं देती। चाचा शिवपाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। शिवपाल बोले योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था फेल हो रही है। 2 जुड़वा बहनों की हत्या होने पर शिवपाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा हो चुकी है। अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से बोला केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला। अनुराग ठाकुर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये इंडिया गठबंधन को पसंद नहीं है। अनुराग ठाकुर बोले आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है और इसके सरगना है अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से की मांग। बोले प्रधानमंत्री को जातीय जनगणना कराना चाहिए, तत्काल में प्रधानमंत्री कराएं जातीय जनगणना, इससे होगा देश का विकास। राहुल गांधी मध्य प्रदेश से राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बोले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, मामा शिवराज की सरकार जाने का राहुल गांधी ने किया दावा। राहुल गांधी बोले 4 राज्यों में बनेगी हमारी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया और पूंजीपतियों को और अमीर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जो है परिवारवाद फैलाती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अमानतुल्लाह के घर पर पड़ी ईडी की रेड तो भड़क गया अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को करती है टारगेट। पहले जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अमानतुल्लाह। नहीं डरने वाले हम इस सब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने बीजेपी के ऊपर लगाया आरोप कि बीजेपी है दलित और पिछड़ा विरोधी। खड़गे बोले प्रधानमंत्री ने एक भी ओबीसी का नाम नहीं डाला सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। एक बार फिर से बीजेपी में मच गई ही दोस्तों कलह। राजस्थान में बीजेपी में वसुंधरा राजे ने दिखाया प्रधानमंत्री को बागी सुर। आपको बताते चले वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री को बागी सुर दिखा दिए क्योंकि वसुंधरा राजे का पहली लिस्ट में नाम ही नहीं है। मामा शिवराज ने कमलनाथ पर बोला बड़ा हमला। शिवराज मामा बोले फिलहाल एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आएगी बीजेपी की सरकार। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश को है बीजेपी की जरूरत। कमलनाथ ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जहां सरकार नहीं बनती है वहां बीजेपी सरकार गिरा देती है। इस बार मध्य प्रदेश की जनता हमें इतने वोट देगी जिसके कारण हम जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। खेल को प्रधानमंत्री देंगे जो है बढ़ावा। प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले समय में खेल रचेगा इतिहास। आपको बता दें हमारे देश में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत कर जो खिलाड़ी हमारे देश का नाम बढ़ा रहे हैं उन सभी को प्रधानमंत्री ने किया नमन। प्रधानमंत्री के ऊपर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले एक बार फिर से शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर लगाया आरोप। बोले 4 के 4 राज्य बीजेपी हारेगी। आपको बता दें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी ने हमसे गठबंधन तोड़कर बेईमानी की थी और बीजेपी की इस बेईमानी का यहां पर भी जनता देगी जवाब। लारखा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के ऊपर बोली महबूबा मुफ्ती। बोले जनता ने दे दिया जवाब, 370 हटना कितना गैर कानूनी था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल पहली ये जीत जो हुई है ये इंडिया गठबंधन की जीत है। आपको बता दें लद्दाख के लड़खा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 22 सीटें जीती थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जमकर हमलावर नीतीश कुमार के ऊपर, बोले बिहार में चल रही है भ्रष्टाचार की आंधी। प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप, बोले ये लोग जाति से लोगों को तोलते हैं, लेकिन मैं सारे गरीबों को के बारे में सोचता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे गरीबों को एक साथ लेकर चलना होगा। जेपी नड्डा का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला। जेपी नड्डा बोले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया था। जेपी नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री के आने के बाद ही देश में जो है यहाँ पर तमाम चीजें हुई। ममता बनर्जी आई आम आदमी पार्टी के समर्थन में। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा तमाम विपक्षी नेताओं पर बीजेपी कर रही है शिकंजा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ दिखाई दे रही है, वो विपक्ष के नेताओं को छोड़ना नहीं चाहती है। ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हुए जो है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी के ऊपर हमला। शुभेंदु बोले फिलहाल ममता दीदी के तमाम नेता भ्रष्टाचार में लीन है और दीदी उन लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी हैं कई आरोप। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने बनाया प्लान। बीजेपी जीतना चाहती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा फोकस तमाम राज्यों पर है, आने वाले समय में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश सही काम कर रहा है लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर गश्त। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर जमकर निकाली भड़ास, बोले फिलहाल समाजवादी पार्टी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव ने बनाई मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि। पहली पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश यादव हुए भावुक। अखिलेश बोले नेताजी का सपने को करेंगे पूरा, इंडिया गठबंधन को दिलाएंगे जीत। प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रियंका चतुर्वेदी बोली फिलहाल विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी कर रही है प्रहार, यह आतंकवाद की तरह हो गए हैं ईडी और सीबीआई के हमले। आपको बता दें प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता है, उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना लगाया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को बताया भ्रष्टाचारी। प्रधानमंत्री बोले आने वाले समय में फिर से बनेगी हमारी सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री का बड़ा प्लान। प्रधानमंत्री के इस प्लान से विपक्ष हुआ है परेशान। फिर से एक बार इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के ऊपर लगाया आरोप, बोले बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी हार। आपको बता दें इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि बीजेपी का अब ये जो भ्रष्टाचार है खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही करेंगे विदेश दौरा। आपको बता दें इजराइल को प्रधानमंत्री का खुला समर्थन। प्रधानमंत्री बोले जो अटैक हुआ है उस चीज को हम निंदा करते हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास ने इजराइल को दी खुली चुनौती। हमास ने कहा कि अगर इजराइल ने अपने हमले बंद नहीं किए तो वो उन तमाम लोगों को मार देगा जिन लोगों को उसने बंदी बना के रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के ऊपर भड़कती हुई नजर आई कांग्रेस। बोले फिलहाल फिलिस्तीनियों के ऊपर भी हो रहा है हमले, फिलिस्तीनियों का भी करना चाहिए समर्थन। उन्होंने कहा कि जब इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले करता है और उनकी जमीनें छीन रहा है तो फिलिस्तीनी चुप क्यों बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असदुद्दीन ओवैसी की जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट। ओवैसी बोले तत्काल में देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री से की मांग कि देश में जातिगत जनगणना हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।